इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल तो आपने देखा ही होगा, जिसमें कई सारे रिकॉर्ड्स टूटे और कई सारे रिकॉर्ड्स बने। जिसमें से एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है कि विराट कोहली का है, जिसने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 50 सेंचुरी इन्होंने बना ली है। तो उस दौरान विराट कोहली ने अपने कलाई पे एक बैंड बांध रखी थी, जो आमतौर पे खेलते हुए उन्हें प्रैक्टिस करते हुए वो आप देख सकते हैं कि वो बैंड पहन के रखते हैं। तो वो एक फिटनेस बैंड है, लेकिन वो एप्पल का नहीं है, कोई फिटबिट कंपनी का नहीं है। एक ऐसी कंपनी का है जिसके बारे में शायद आप पहले से नहीं जानते होंगे। हूप नाम की कंपनी है, WHOOP। तो ये कंपनी एक अजीबो-गरीब किस्म का फिटनेस बैंड पेश करती है, जो कि काफ़ी अलग होता है। नॉर्मल फिटनेस बैंड के मुकाबले इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होते हैं, लेकिन वो फीचर्स शायद आपने कभी यूज़ नहीं किया होगा, क्योंकि दूसरे फिटनेस बैंड और फिटनेस ट्रैकर, फिटनेस वॉच, किसी भी फिटनेस डिवाइस में वो नहीं आते हैं। तो बेसिकली उनका जो बैंड होता है उसमें कोई डिस्प्ले नहीं होती है। चार्ज करने के लिए आपको किसी सॉकेट में उसे लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। चार्ज करने के लिए एक बैटरी पैक आता है, आप बैंड के ऊपर सिंपली उसे लगाएंगे तो वो आपका जो बैंड है, हूप बैंड, चार्ज हो जाएगा। अब ये जो बैंड है, इसे यूज़ करने के लिए मंथली लगभग 2500 से 3000 रुपये देने पड़ते हैं। मतलब $25 है, 25 से $30 पर मंथ इसकी सब्सक्रिप्शन है। डिवाइस तो जो खरीदेंगे वो अलग है, लेकिन आपको इसे यूज़ करने के लिए हर मंथ सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ती है। फीचर्स क्या मिलते हैं जो इसे दूसरे फिटनेस ट्रैकर से अलग बनाते हैं, मैं बताता हूँ। बेसिक फिटनेस ट्रैकर जैसे आपको हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर, टेम्परेचर सेंसर, स्टेप काउंटर, जितने सारे एक्टिविटीज़ हैं वो ट्रैकर, सारी चीज़ें होती हैं इसमें। स्लीप ट्रैकर, लेकिन दूसरे जो फिटनेस ट्रैकर में होते हैं उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं, लेकिन ये मेडिकली अप्रूव्ड है। 99% तक एक्यूरेट आपको इसमें फिटनेस डेटा मिलता है। यानी अगर आप हार्ट रेट चेक कर रहे हैं तो वो एक्यूरेट होगा। फिटनेस से जुड़ा कोई भी स्टेप ट्रैकर यूज़ कर रहे हैं या फिर टेम्परेचर कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें एक्यूरेट होती हैं। बट यही नहीं, बल्कि ये आपको ये बताता है कि आप अगले दिन एक्टिविटी के लिए कितने % रेडी हैं। ये सिर्फ आपको स्लीप ट्रैकिंग नहीं करता, यानी ये नहीं बताता है कि आपको हर दिन 8 घंटे कम से कम सोने पड़ेंगे। अगर आप 8 घंटे नहीं सोए तो उसमें ये नहीं सिर्फ बताता है कि आपने 8 घंटे की नींद कंप्लीट नहीं करी, बल्कि ये बताता है कि आज के दिन के हिसाब से आपकी बॉडी कितने घंटे की नींद मांग रही है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी जो है आज लेट्स से 8 घंटे नहीं बल्कि 6 घंटे में ही पूरी तरह तैयार हो जाएगी, तो वो भी आपको ये चीज़ बता देता है। तो सुबह होते ही ये आपको ये भी बताता है कि आप आज काम के लिए आपकी बॉडी कितने % रेडी है। तो ये बेसिकली इस तरह के जो फिटनेस बैंड्स होते हैं वो एथलीट ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये हूप का बैंड है, सिर्फ विराट कोहली नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज, सूर्या कुमार जैसे प्लेयर्स भी यूज़ करते हैं। इनफैक्ट ओलंपिक में जाने वाले कई एथलीट्स भी इसे यूज़ कर चुके हैं। तो बेसिकली इनका ये है कि कितना एक्सर्शन हुआ, कितना आपने कैलोरी बर्न करी। अभी वाले फिटनेस ट्रैकर तो आपको ये बताते हैं कितनी कैलोरी बर्न करी, लेकिन ये आपको बताता है कि आपकी बॉडी अगले वर्कआउट के लिए कितना % तैयार है, या फिर अगले दिन की एक्टिविटीज़ के लिए कितना % रेडी है। अगर कोई स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस मॉनिटर भी करता है। ये सिर्फ जैसे दूसरे फिटनेस बैंड पे स्ट्रेस मॉनिटरिंग होती है, वो सिर्फ एक एनिमेशन के ज़रिए होता है, 3-4 फैक्टर्स नोट करते हैं। लेकिन ये जो है, इसमें कई सारे और एक्स्ट्रा सेंसर्स लगे हैं जो आपको दूसरे फिटनेस ट्रैकर में नहीं देखने को मिलते हैं। स्ट्रेस मॉनिटर आपको बताता है कि आपके मतलब स्ट्रेस मॉनिटर और सारी स्मार्ट वॉचेस में हमने देखा है, लेकिन वो सिर्फ 2-3 फैक्टर पे बेस्ड होता है। हार्ट रेट मॉनिटर और आपका SpO2 मॉनिटर, 2-3 मॉनिटर्स ऑन होते हैं और उस अकॉर्डिंग वो बताता है कि आपका स्ट्रेस कम है, ज़्यादा है। वो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं होते हैं, क्योंकि नॉर्मल मैंने भी देखा है, बिल्कुल साइंटिफिक नहीं होते हैं। आप खुश भी होते हैं तो भी स्ट्रेस में दिखाता है, अगर स्ट्रेस होते हैं तो भी हैप्पी दिखाता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये काफ़ी इन डेप्थ आपकी रिकॉर्डिंग करता है, और ये डेटा कलेक्शन एप्पल वॉच या फिर दूसरे फिटनेस वॉच के मुकाबले 10 टाइम 20 टाइम्स उससे भी ज़्यादा कलेक्ट करता है। मतलब 1 सेकेंड में जितनी एप्पल वॉच डेटा कलेक्ट करती है, उससे लगभग 50 गुना ज़्यादा ये डेटा कलेक्ट करता है आपकी बॉडी का। तो उस हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको स्ट्रेस मॉनिटर करके दे पाता है। क्या ट्रिगर्स हैं आपके, वो बताता है। किस तरीके से आप स्ट्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं परफॉर्मेंस से पहले, वो बताता है। हेल्थ मॉनिटर भी दिया गया है जो आपको बताता है कि आपकी हेल्थ और फिटनेस कैसी है। इसके अलावा
जो इसे यूज़ करने का बैटरी बैकअप है, तो बैटरी बैकअप 3 से 4 दिन मिल जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये इंडिया में अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। विल अहमद इसके फाउंडर हैं, इन्होंने एक स्टार्टअप के तौर पे इसे लॉन्च किया था, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है दिन ब दिन और कई सारे बड़े एथलीट इस फिटनेस ट्रैकर को यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगा ये एक जानकारी है जो आपको देनी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं और सचिन का उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो उनके हाथ में जो डिवाइस है, काफ़ी लोग क्यूरियस हो रहे थे कि ये क्या पहन रखा है, क्योंकि इसमें स्क्रीन भी नहीं है। तो अब आप जान गए होंगे। कमेंट में बताइए कि अगर ये इंडिया में ये कंपनी अपना फिटनेस ट्रैकर लॉन्च करती है तो क्या आम लोग इसको लेने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इन डेप्थ रिकॉर्डिंग करता है हर चीज़ों की। तो एक एथलीट को इसकी ज़रूरत हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। कमेंट में आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं।